बोलिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी। भारत के किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा। भारत के किस राज्य में? उड़ीसा। उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। आप बताइए सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु विमान दुर्घटना के कारण हुआ था, बताइए कब हुआ था? ठीक, 1945 बोले में कोई दिक्कत है कि 1945 में, ठीक है। 18 अगस्त 1945 से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना के कारण विलुप्त हो गए। केले विलुप्त हो गए। आप बताइए पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आप बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस किया था। कब किया था? 1939 में, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था? 1939 को। आप बताइए आज़ाद हिंद फौज या सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना आज़ाद हिंद फौज कौन चीज फौज के, ठीक है, ये फौज के कौन चीज? फौज। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कौन किया था? बोस। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना। आप बताइए अस्थाई सरकार का स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। अस्थाई सरकार का स्थापना कब किया था? 1943 में, ठीक है। बताइए अस्थाई सरकार का स्थापना कब किया था? 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अस्थाई सरकार का अस्थाई सरकार का 1943 में, ठीक है। वो अस्थाई सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। अब बताइए दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। आप बताइए सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से हुआ था? किन? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक के दोनों के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था। जिसको नहीं आता है ना सुन के भी काश के बोलो, यहाँ तक आवाज़ आना चाहिए। आप बताइए सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक के द्वारा और राजा राम मोहन राय के द्वारा कब अंत किया गया था? 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक दोनों सहयोग करके सती प्रथा का अंत कब किया था? 1829 में। आप बताइए ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? 1930 में। ठगी प्रथा का अंत 1930 में। 1830 में, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत 1830 में। किसके द्वारा, किसके सहयोग से? कर्नल सलीम, ठीक है। किसके सहयोग से? कर्नल सलीम के सहयोग से। आप बताइए दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत 1843 में। दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था। लॉर्ड एलन ब्रो, ठीक है। लॉर्ड एलन ब्रो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा ही हुआ था। दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के समय हुआ था। अब बताइए
नरबलि प्रथा का अंत कब हुआ था? नरबलि प्रथा का अंत 1844 में। नरबलि प्रथा 1844 में किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। अब बताइए नरबलि प्रथा जो हुआ था कौन सा जनजाति के समय हुआ था? मतलब कौन जनजाति को मतलब कि दबाने के लिए हुआ था? खोंड जनजाति, ठीक है। कौन जनजाति? खोंड जनजाति को दबाने के लिए हुआ था। अब बताइए, हाँ खोंड और गोंड दोनों अलग अलग, हाँ ठीक है, खोंड जनजाति। अब बताइए बहावी आंदोलन किसके समय चला था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। हाँ, बहावी आंदोलन लॉर्ड एल्गिन प्रथम। बहावी आंदोलन लॉर्ड एल्गिन प्रथम। बताइए लॉर्ड एल्गिन प्रथम के कार्यकाल कब से कब तक था? 1862 से 63। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के कार्यकाल 1862 से 63। अब बताइए सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल 1863 से 69। देखो लॉर्ड एल्गिन प्रथम 62 से 63, 1862 से 63। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। आप बताइए सर जॉन शोर कौन ची? सर जॉन लॉरेंस, ठीक है, सर जॉन, हाँ सर जॉन लॉरेंस 1863 से लेकर 69 तक। 1863 से 69 सर जॉन लॉरेंस। अब बताइए सर जॉन लॉरेंस के बाद कौन आया था? मेयो, हाँ लॉर्ड मेयो 69 से 72। लॉर्ड मेयो 69 से 72। लॉर्ड मेयो 69 से 72। अब बताइए मेयो के बाद कौन आया था? नॉर्थ ब्रुक। कौन आया था? नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आया था। हाँ, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल 1872 से 76। 1872 से 76। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल 1872 से। अब बताइए कूका आंदोलन कब हुआ था? 1972 में। कूका आंदोलन तो किसके समय हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के समय, ठीक है, नॉर्थ ब्रुक के समय। नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल 1872 से 76। 1872 से 76। नॉर्थ ब्रुक के बाद कौन आया था? लॉर्ड रिपन। नॉर्थ ब्रुक के बाद लॉर्ड रिपन 1876 से 80। 1876 से 80। बताइए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल। रिपन बोल रहे थे कि और कुछ बोले? रिपन, उल्टे बोला गया। अब बताइए लॉर्ड रिटन, ठीक है, पहले रिटन आया टोन और टन, हाँ उसके बाद रिपन आया, ठीक है। लॉर्ड रिटन के कार्यकाल 1876 से 60। 1876 से 60। ओ आर केना होले रे? लॉर्ड रिटन का कार्यकाल है ना 1876 से लेके 80 तक। लॉर्ड रिटन का 1876 से 80। पनिया दोस्त नहीं दिमाग। बताइए लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल कब से कब है? 1872 से 76। इसी के कार्यकाल में कूका आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1872। कूका आंदोलन कब हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के बाद कौन आया था? लॉर्ड रिटन, दोनों टन। लॉर्ड रिटन 1876 से 80। 1876 से 80। लॉर्ड रिटन, ठीक है। लॉर्ड रिटन के कार्यकाल 1876 से 80। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया था। लॉर्ड रिपन 80 से 84। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। 1880 से 84। अब बताइए डांडी मार्च
दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। अब बताइए दांडी मार्च में यात्री कुल कितना था? 78। हाँ 78 यात्री था। दांडी मार्च में यात्री की संख्या कितना था? 78। शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च मतलब कितना दिन चला था? 24 दिन। कितना दिन चला था? 24 दिन। एक दिन में जो है ना कितना पैदल चलता था? 10 मील। हाँ 10 मील। तो 24 दिन में चला तो कितना मील हो जाएगा? 240 मील हो जाएगा ना? हो जाएगा। एक दिन में 10 मील। 24 दिन चला था, कितना दिन हो गया? कितना किलोमीटर हो गया? 240 मील। 240 मील हो गया। अब बताइए दांडी मार्च का समाप्ति कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च का स्थापना कब हुआ था? मतलब समाप्ति। दांडी मार्च की समाप्ति कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। बताइए दांडी मार्च समाप्त होने के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। दांडी मार्च समाप्त होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अब बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 में। अब बताइए दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है। लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 31 तक रहा था। ठीक है। 31 से 36 तक कौन रहा था? वेलिंगटन। 31 से 36 वेलिंगटन। 36 से 43 लिनलिथगो। अब बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन में मतलब कि दांडी मार्च जो चल रहा था ना, दांडी मार्च, उसमें एगो अमेरिका के पत्रकार भी था, उसका नाम की था? बेब मिलर। ठीक है। हाँ तो मतलब कि 78 को यात्री था, उसमें एगो अमेरिका पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार, उसका नाम क्या था? बेब मिलर था। आप बताइए बताइए आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1900। आरबीआई का स्थापना किस कमेटी के साथ हुआ था? हाँ यंग हिल्टन कमेटी। ठीक है। आरबीआई का स्थापना किस कमेटी के तहत? यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमेटी। अब बताइए आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। ठीक है। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आस्मत स्मिथ। ठीक है। आरबीआई का प्रथम गवर्नर। अब प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय सीडी देशमुख। खाली बोलेगा प्रथम गवर्नर खाली तब आसमान स्मिथ। आसमान स्मिथ था। आप बताइए हंटर आयोग कब आया था? 1882 में। ठीक है। हंटर आयोग 1882 में। हंटर आयोग। अब बताइए मैकाले समिति कब आया था? 1834 में।
मैकाले समिति 1834। मैकाले समिति, मैकाले समिति का संबंध किससे है? अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है। देखो मैकाले समिति हुआ चाहे हंटर आयोग हुआ, ये सब जो दोनों जो है ना शिक्षा से संबंध है। किससे संबंध है? शिक्षा से ही संबंध है। आप बताइए सैंडल आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। सैंडल आयोग संबंध शिक्षा से है। आप बताइए उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लाया गया है? अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। संसदीय ब्रिटेन, संसदीय। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन। राष्ट्रपति के पद एकहरी नागरिकता ब्रिटेन। एक नारी नागरिकता ब्रिटेन। अब बताइए प्राक्कलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1950। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति 1921। बताइए अमोनिया गैस किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? हैबर विधि, ठीक है। अमोनिया गैस कौन विधि? हैबर विधि। अब बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि के द्वारा? शोषित सल्फ्यूरिक, शोषित संपर्क। सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि के द्वारा? संपर्क विधि द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि द्वारा? संपर्क विधि द्वारा। अमोनिया गैस हैबर विधि द्वारा। अमोनिया गैस हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। आप बताइए विद्युत बल्ब जो है ना किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हाँ, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को, विद्युत हीटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? हाँ, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। आप बताइए लाउड स्पीकर मतलब डीजे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को क्या कि पंखवा में जब मोटर लगा रहता है विद्युत जना गया तो घूमना चालू हो जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मगर जनरेटर बा यांत्रिक, देखो जनरेटर में हम लोग यांत्रिक देते हैं ऐसे ऐसे, बस विद्युत निकल जाता है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। मगर मोटर में उल्टा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता। विद्युत मोटर का काम क्या है? हाँ, विद्युत ऊर्जा को। आप बताइए माइक्रोफोन जैसे ई वाला ई की काम कर रहा है माइकवा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में, ध्वनि को विद्युत में। फिर शुरू हो गया तो दांत निकाल लेबो। आप बता माइक्रोफोन के काम किसका? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आप बताइए सितार, जो गाना बजा सितार, हाँ बोले हैं? ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में, यांत्रिक को ध्वनि में। आप बताइए गिटार वाला सितार वाला को दो पूछ लेके आप बताइए कौन जी नाम? हाँ, निखिल बनर्जी सितार वादक। निखिल बनर्जी बुद्धिदायित्व सितार। बुद्धिदायित्व विलायत खां सितार। विलायत खां सितार। विलायत खां। अच्छा बताइए किशन महाराज तबला। किशन महाराज। अच्छा बताइए राजेंद्र प्रसन्ना
हाँ बांसुरी, ठीक है। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी दोनों बांसुरी। अच्छा बताइए, एन नीला बांसुरी, एन नीला। आप बताइए, जुबिन मेहता, एक के गो है लुसेंट में, नीचा में है, सिमझनी, जुबिन मेहता, जुबिन मेहता। चलिए टॉपिक चेंज नहीं करिए। पूछा तो पूछ देंगे, कितना ना कितना याद है। आप बताइए, आप बताइए, ऊंचाई मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए। द्रव का सापेक्षिक, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, ठीक है। बताइए, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व। हृदय की गति की जांच के लिए कौन सा यंत्र? कार्डियोग्राफ, ठीक है। हृदय की गति की जांच के लिए कार्डियोग्राफ। आप बताइए, हवा की शक्ति मापने के लिए, चाहे हवा की गति मापने, एनीमोमीटर, ठीक है। हवा की शक्ति या तो गति। समुद्र की गहराई, फाइडोमीटर, समुद्र की गहराई। दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर। आप बताइए, वर्षा मापने के लिए, रेन गेज। वर्षा मापने के लिए, वर्षा मापने के लिए। विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए, इसी ये क्वेश्चन सिर्फ लालू के लिए है। विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर, हाँ, विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। आप बताइए, डायबिटीज़, ठीक, डायबिटीज़ का खोज कौन किया था? विलियम बैटिंग। डायबिटीज की खोज। आप बताइए, कोशिका खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। आप बताइए, चेचक का टीका खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर, ठीक है। किसका खोज बोले थे? चेचक का टीका खोज एडवर्ड जेनर, एडवर्ड। आप बताइए, गर्भ निरोधक गोली, ठीक ना, गर्भ निरोधक गोली का खोज कौन किया था? पिनकस। नहीं। आप बताइए, गर्भ निरोधक गोली का नाम की है? नहीं, मतलब खोज कौन किया था? पिनकस। गर्भ निरोधक गोली की खोज कौन किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था? हाँ, विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण खोज विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण खोज विलियम हार्वे। अब बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए, आप लोग बोलिएगा तब उसके बाद हम बोलेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? मतलब 2-3 गो और बताइए ना। देखो, हम बताएं। हाँ, रासायनिक नाम पूछो ठीक, हाँ, और बस आगे फॉर्मूला जो है ठीक है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमीन। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम? तुम भी आंसर मत को। हाँ, तो हम बोलने देते हैं पहले, कि पहले आप लोग बोलिएगा उसके बाद हम बोलेंगे। हाँ, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम? नियासिन। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम? पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B6? पायरिडॉक्सिन। बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक ना। विटामिन ए की कमी जो है रतौंधी होता है।
विटामिन ए का कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है? जैसे मान लो गाजर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, फल उल खाएगा ना, ये सबसे विटामिन ए हम लोग को अधिक मात्रा में मिलेगा। मगर क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। और उसी में पूछ देगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। ऐसे देखो, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस समय खट्टा चीज़ में विटामिन सी ही मिलता है, ठीक ना। और हमारे शरीर में लाभदायक है वो विटामिन सी। जैसे घाव हो गया ना, तो आदमी बोलता है कि घाव को मतलब भरने के लिए विटामिन सी का ही ज़रूरत पड़ता है। मगर गांव घर में क्या बोलता है, विटामिन सी अचार उचार नहीं खाल कर, मगर उससे फ़ायदा ही होता है, ठीक ना। अब बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमिन। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B1 का विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब बताइए आलू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1। आलू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1। मूंगफली में B1। मूंगफली में B1। मूंगफली में B1 पाया जाता है। अब बताइए B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। अब बताइए त्वचा को फटना किस विटामिन की कमी है? विटामिन 2 का। त्वचा का फटना विटामिन B2। त्वचा का फटना विटामिन। अब बताइए विटामिन B3 का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। नियासिन, ठीक ना। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B3 का। आप बोलेगा विटामिन टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B3, ठीक है। टमाटर में B3। टमाटर में। आप बताइए बाल सफ़ेद होना किस विटामिन कमी से? विटामिन B3 कमी से। बाल सफ़ेद होना विटामिन B3 से ना, बाल सफ़ेद होना। बताइए विटामिन B5 का कमी से। अब विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक, ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक। अब बताइए विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। अब बताइए विटामिन H या B7 का क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन H या B7 का बायोटीन। अब बताइए शरीर में जो दर्द होता है किस विटामिन की कमी से? बायोटीन, ठीक ना। B7 या तो H की कमी से। शरीर में दर्द होता है विटामिन B7 या तो H की कमी से। अब बताइए गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B7 या तो H। गेहूं में B7 या तो H। अब बताइए B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्ट। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्ट। आप बताइए विटामिन B6 का? हाँ, अच्छा एगो हाँ, विटामिन B6 एस्कॉर्बिक ना। विटामिन C का रासायनिक नाम? हाँ, आप बताइए विटामिन B6 का? एस्कॉर्बिक। 6 बोल रहे हैं, मुँह से निकाल रहा है। अब बताइए विटामिन C। 6 निकल रहा है। हाँ, विटामिन C। अब बताइए विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत? आंवला। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का। आप बताइए रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन कमी से? डी, ठीक है। रिकेट्स नामक बीमारी किस कमी से? भला अस्कर्वी पूछेंगे ना, विटामिन C। अस्कर्वी बोलेंगे तो
विटामिन सी। आप बताइए रिकेट्स बोलेंगे तो विटामिन डी, रिकेट्स। आप बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का आप बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोल। विटामिन के का फिलोक्विनोल। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। आप बताइए बिना बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। बिना बूझा चूना का सूत्र CaO। बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। बूझा चूना का CaOH का होल टू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H12O11। आप बताइए सिरका का एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COOH, ठीक, CH3COOH। आप बताइए साधारण नमक मतलब सोडियम क्लोराइड का NaCl। सोडियम क्लोराइड का NaCl। आप बताइए धोवन सोडा का बोलिए Na2CO3 इंटू 10H2। Na2CO3 10H2। आप बताइए खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं NaHCO3 जिसको सोडियम बाय कार्बोनेट। आप बताइए नीला कशिश 5H2O CuSO4 इंटू 5H2O। आप बताइए नीला कशिश हो गया। उजला थोथा बताइए। उजला थोथा पूछे हैं ZnSO4 इंटू 7H2, ठीक है। उजला थोथा ZnSO4 इंटू 7H2। अब बताइए हरा कशिश हाँ FeSO4 इंटू 7H2। FeSO4 इंटू 7H2। बोलिए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में। अब बताइए थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? केरल में। थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? केरल में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1963 में। हाँ, थुम्बा प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र संस्थान है जिसका स्थापना 1963 में हुआ था। थुम्बा का स्थापना कब हुआ था? 63 में। PSLV का स्थापना कब हुआ था? हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप बताइए भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 18 मई 1974 को, ठीक ना। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में होता है। आप बताइए विदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। विदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अच्छा बताइए उसको कब छोड़ा गया था? 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1900। आप बताइए इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। 1969 में 1969 में हुआ था। आप बताइए सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या।
आप बताइए बेरिलियम का परमाणु संख्या बेरिलियम Be4। 4 बेरिलियम। अब बोरॉन का बोरॉन का 5। बोरॉन का 5। कार्बन 6। कार्बन 6। आर्गन 18। आर्गन आर्गन वीडियो भी बन रहा है, वीडियो में हंस हंस के बोल रहा है ना। मैग्नीशियम Mg12। मैग्नीशियम मैग्नीशियम। आप बताइए टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? 74, जिसका प्रतीक होता है W। ठीक, टंगस्टन का परमाणु संख्या। पारा का Hg80। पारा का Hg80। आप बताइए सोना का Au79। 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 आप बताइए जस्ता Zn30। जस्ता 30। Zn30। जस्ता जस्ता Zn30 को हुआ था। आप बताइए मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। 1 मिनट में 1 मिनट में। आप बताइए मानव खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? मानव खोपड़ी में 8 हड्डी। मानव खोपड़ी में मनुष्य के शरीर में रक्त कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में रक्त कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। आप बताइए HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। आप बताइए RAM का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप बताइए ROM का? हाँ, रीड ओनली मेमोरी। ROM का रीड ओनली। आप बताइए CPU का? सेंट्रल प्रोसेसिंग। CPU का CPU का। आप बताइए HTTP का? HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, ये सब पूछता है एग्जाम में, इसलिए बोल रहे हैं। आप बताइए हाँ, ईमेल का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप बताइए आप बंद कर देते कि रुके, गढ़ा तरह पूछने दीजिए। आप बताइए सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह। सबसे छोटा एवं सूर्य का निकट ग्रह बुध। सबसे छोटा सूर्य के निकट बुध। आप बताइए पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र। अब बताइए पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर। अब बताइए सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सबसे ठंडा ग्रह। आप बताइए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। ठीक है, 12,714। आप बताइए पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय बोला तो विषुवतीय 12,756। आप बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट उदिन आए ना। आप बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलिए आप बंद करते हैं कि